नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर उपस्थित हूँ मैं आप सभी का दोस्त और इस शो यानी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव का होस्ट आपका अपना आरजे गौरव। तो श्रोताओं, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं ये हैं एक व्हीलचेयर क्रिकेटर। इनका नाम है धन सिंह जी। तो इनसे बातचीत करेंगे आज और इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में, और आखिर ये व्हीलचेयर से क्रिकेट किस तरीके से खेलते हैं वो सभी चीजें आज इस शो में हम धन सिंह सर के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के, ज्यादा लंबी भूमिका के बिना ही आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें आज धन सिंह सर से मालूम पड़ने वाली हैं और कहाँ कहाँ ये खेल के आए, क्या इनकी यात्रा रही, बहुत कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा। शायद ये इंटरव्यू लंबा भी हो, लेकिन हाँ, आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर इसको सुनिएगा और अपना फीडबैक जो है हमें यूट्यूब के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए, ताकि हम आगे आगे उसी तरीके से जो है इस शो में सुधार करते हुए और नया नया निखार लाते हुए नए नए लोगों को हम ला सके। तो दोस्तों, अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान धन सिंह सर का हमारे आज के इस शो में। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा नाम धन सिंह कोरंगा है और मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से छोटा सा गांव शांतिपुरी से बिलोंग करता हूं। और 2 साल की उम्र में मेरे दोनों पैरों पर पोलियो की मार पड़ी, जिसके कारण मैं बिल्कुल भी जो मेरे पैर थे उनको धरातल पर रखने में असमर्थ हो गया, और जिसके कारण दोनों पैरों में पोलियो हुआ और मैं चारों हाथ पांव से चलने लगा। धीरे धीरे जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं और अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही मेरे अंदर भी हुआ कि मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं खेल सकता। मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया कि आप और बच्चे जब खेलने जाते हैं तो इसको भी जाने दो, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि आप भी जाइए, आप खेलिए बच्चों के साथ। तो मैंने भी धीरे धीरे गांव में ही अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। और उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ आगे को कैसी होगी और मेरे साथ आगे क्या क्या होगा, क्योंकि जो ये हमारे देश में युवा है आज का, वो सच बोले तो कितना स्ट्रगल करते हैं युवा। हम मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को। तो मेरी लाइफ में जब मेरे दोनों पैर पोलियो से ग्रस्त हो गए तो मेरी लाइफ में तो समझो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट वो आ गया था। और मेरे घर वालों के लिए तो एक अभिशाप सा हो गया कि इसको क्या हो गया, इसको ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई। तो लाइफ उस टाइम तक मैं ये सोचता भी नहीं था, क्योंकि एक बचपन जो होता है वो कभी लौट के नहीं आता, सबको पता है। उस बचपन को हर कोई जीना चाहता है। तो मैं भी ऐसे ही गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बचपन से ही मेरे घर वाले मुझे जब घर पे छोड़कर जाते थे तो एक उस टाइम रेडियो चलता था जो पापा के पास था, तो वो मुझे रेडियो में गाने मेरे पास रख के चला के चले जाते थे। मैं उसको सुनता रहता था। गाने का भी एक कला आई और मैं स्कूल टाइम में खेलने के साथ साथ गाने का भी प्रोग्राम अपने स्कूल में करने लगा, देशभक्ति गीत, अपने कुमाऊनी गीत। तो जो एक पहचान मुझे गाने के माध्यम से मिली, क्योंकि खेल का स्तर इतना नहीं था उस टाइम, सिर्फ गली क्रिकेट हम खेलते थे घर पे ही अपने दोस्तों के साथ। तो गाने के माध्यम से मंच मिले और लोगों तक एक पहचान बनी कि हाँ वो गाता है, अच्छा गाता है। तो एक विश्वास बढ़ा कि हाँ कुछ कर सकता हूँ मैं इस लाइन में। लेकिन जैसा कि धीरे धीरे लाइफ बढ़ती गई और मैं कॉलेज के टाइम में, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कॉलेज के टाइम में, क्योंकि बचपना तो ऐसे ही बचपन में गुजर जाता है खेलते कूदते। और उस टाइम में मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे आगे बहुत स्ट्रगल करना है। मुझे कहीं पर अगर जॉब मिल जाती है, अगर मैं पढ़ाई करके और इसके माध्यम से, तो अपनी लाइफ और अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कॉलेज किया। कॉलेज के बाद मैं गवर्नमेंट से ITI तो अटेंड किया, लेकिन के बावजूद भी मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिली। और इस उस ये टाइम था कि मैंने जो खेल होता है क्रिकेट है इसको बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी रुद्रपुर के पैरा खिलाड़ी हैं हरीश चौधरी जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे व्हीलचेयर के बारे में बताया, व्हीलचेयर क्रिकेट के जानकारी दी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैंने आगरा में ट्रायल दिया व्हीलचेयर क्रिकेट का और वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ और रुद्रपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने खेला। उस टाइम एक प्लेयर के रूप में हम खेल रहे थे, व्हीलचेयर की टीम नहीं बनी थी। और जैसे ही
डेब्यू मैच किया तो काफी लोगों तक हमारी एक पहचान बनी, और हम लोग आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बना, प्लेटफॉर्म बना। तो धीरे धीरे व्हील चेयर की हमारी टीम बनी, जिसमें मुझे वाइस कैप्टन बनाया गया टीम का। और हम लोग फर्स्ट टाइम गुजरात खेलने गए। टीम नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, और कई असुविधाएं थी टीम के पास, खेलने के लिए व्यवस्था नहीं थी और न ही व्हील चेयरें थी। फिर भी हम लोगों ने अच्छा वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि हम मैच नहीं जीते, लेकिन हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और वहां से हमने बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया। अभी मैं गिनती करूं तो गुजरात के बाद हमने नागपुर खेला, भोपाल मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में खेला, हरियाणा खेला, दिल्ली में खेला 2-3 दफे, और महाराष्ट्र खेला। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन व्हील चेयर में खेलना दिखता आसान है, लेकिन बहुत ही टफ होता है। हमें व्हील चेयर चलानी है, जो हमारे हाथ हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए व्हील चेयर चलाने के लिए, क्योंकि व्हील चेयर चलाते चलाते कंधे जो हमारे होते हैं बहुत ही दर्द करते हैं। अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस ना करें तो वो बहुत ही, एक खिलाड़ी के लिए व्हील चेयर चलाना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। उसके बाद हमारी उत्तराखंड की टीम का गठन हुआ, जिसमें मुझे वाइस कैप्टन बनाया गया, और हमने बहुत ही स्टेट में खेला, लेकिन कहीं पर भी एक मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा था अपने राज्य के लिए। और ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि लग रहा था कि एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म व्हीलचेयर क्रिकेट में हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट बिल्कुल जीरो हो गई। जो एक लेवल व्हीलचेयर क्रिकेट का आ रहा था वो बिल्कुल डाउन हो गया। और हम लोग भी सोचने लगे कि यार हमने इतना टाइम इसको दिया, लेकिन आज ये जीरो हो गई, अब आगे कैसे चलेगा, होगा नहीं होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और क्या करेंगे आगे। तो सभी लोग आपस में ग्रुप में हम बात करते रहते थे कि क्या होगा, सभी लोग। लेकिन अपनी टीम को बांधे रखा, अपनी टीम को एकजुट करा, और लड़के चाहते थे कि हम यहाँ से जीत के जाए। लेकिन हम वहाँ पर 3 स्टेट का टूर्नामेंट था, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो हम वहाँ पर रनर अप रहे, दिल्ली वहाँ पर विजेता रही। फर्स्ट टाइम हम कोई ट्रॉफी अपने राज्य के लिए लेके आ रहे थे, तो अच्छा लगा, चल कुछ तो किया। उसके बाद और मेरे लिए खास ये था कि मेरे को अपने जो खिलाड़ी हैं उनको समझना, उनकी कमजोरी और उनकी ताकत को समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था। कि एक कैप्टन होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि मेरा खिलाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा कर सकता है, कहाँ पर उसकी जगह अच्छी बनती है, कहाँ पर वो थोड़ा सा वीक है और कहाँ पर मजबूत है, स्ट्रांग है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और मैं उनको, अपने खिलाड़ियों को, मुझे लगता है कि मैं उन्हें समझता हूँ। आज जो हम अभी दिल्ली में IWPL सीजन 4, ये ट्रॉफी के लिए हम जब भी जाती थी, उत्तराखंड पार्टिसिपेट करती थी, तो ये लगता था कि हम एक मैच जीत जाएं बस, वो बहुत है। लेकिन हम वो एक मैच भी नहीं जीतते थे, कुछ ना कुछ 2 रन, 4 रन, 10 रन से हारते थे या विकेटों से हारते थे। तो बड़ा मतलब लगता कि क्या ऐसा कारण हो रहा है कि हम लोग नहीं जीत रहे। तो इसी सब पे काम करते हुए हमने जो अभी IWPL की ट्रॉफी हम अपने उत्तराखंड के लिए जीत के लेके आए। हमने बैक टू बैक कोई भी मैच इस ट्रॉफी में नहीं हारा, हर मैच हमने अपना अच्छा था। अच्छी टीमें यहाँ पर आई थी, साउथ की टीमें भी बहुत अच्छी थी, चेन्नई और हैदराबाद, मुंबई और यूपी, दिल्ली, राजस्थान। तो 8 स्टेट की टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। बहुत ही गजब के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में देखने को मिले। और हमारी उत्तराखंड से जो हमारे मन्नू सिंह है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इतनी जबरदस्त पारी खेली कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए। जो हमारी व्हील चेयर में छक्के मारना बैठकर बहुत ही टफ होता है, लेकिन वो इतने आसानी से छक्के मार रहे थे, तो हमें भी लग रहा था कि हाँ अब ये बहुत आगे जाए, और आगे जाने के साथ साथ हमारी क्रिकेट और अच्छा करेगी, आगे अच्छा होगा हमारी टीम के लिए। तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उससे पहले भी हमने देहरादून में हमारा दिल्ली और उत्तराखंड के बीच हुआ था, जहाँ पर हमने 2-1 से दिल्ली को भी हराया था। और फरीदाबाद में टूर्नामेंट हुआ, जिसमें हम फाइनल में हारे थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनल में जो हमने मैच खेला था, उससे पहले हमारा जो मैच हुआ था दिल्ली के साथ, उसमें एक ड्राइव मारते समय मेरा कंधा, शोल्डर जो है खिसक गया था। तो उस शोल्डर खिसकने की वजह से मैं बहुत ही मतलब परेशान हो गया था कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल गए थे तो वहां पर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि डॉक्टर को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने एक्सरा किया और उसके बाद डॉक्टर चले गए थे, तो हमारे कोच हैं विपिन नाम, उन्होंने मुझे दिखाया कि आपका शोल्डर सिर्फ खिसका है। जैसे मैंने एक्सरा देखा तो मैं समझ गया अपने कंधे की पोजीशन, और मैंने अपने खुद से एक प्रेशर डाल के अपने हाथ पे उस कंधे को उस जगह पे झटके से फिट कर दिया। और मैं मुझे रिलैक्स हुआ, और मैंने बोला चलो अब मैं ठीक हूँ। तो सब लोग चौंके कि यार अरे अभी तो आप बिल्कुल दर्द के मारे तड़प रहे थे और कह रहे थे कि क्या होगा, ऐसा होगा, और अभी बोल रहे चलो। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, अभी कोई ऑपरेशन नहीं। और मैं अगले मैच में, मैं फाइनल मैच में उतरा और 40 रन की मैंने पारी खेली। लेकिन ग्राउंड में बॉलिंग फील्डिंग नहीं होने के कारण हमारी टीम को थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ,
जिसकी वजह से हम 12 रन से उस मैच को भी हारे, नहीं तो हम वो मैच भी जरूर जीतते। कुछ अनलकी रही हमारे लिए, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। वो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद हम लोग ये IWPL की ट्रॉफी अपने राज्य के लिए लाए। लेकिन सच बोलूं तो एक पूरी टीम मतलब ये भी सोचती है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ग्राउंड में, दिल्ली की जैसी गर्मी में हम 2 बजे मैच खेल रहे हैं अपने अपने राज्य के लिए जीतने के लिए, लेकिन वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। सिर्फ लोगों का, जो हमारे एक दोस्त लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो ही लोग हमें बधाइयाँ देते हैं और सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं सड़कों पे कोई दिव्यांग भीख मांग रहा है, कोई मंदिर के वहां पे बैठा है, उसको आप पैसे निकाल के देते हैं, तो वो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप जिसके पास कला है, आप उनको नहीं सराह सकते, और वहां पे कहते हैं कि यार ये ऐसे मांगते हैं, ये ऐसे मांग, तो वो हमें हमें लगता है कि यार अपने जो खिलाड़ी हैं, हम लोग राज्य के लिए खेल रहे हैं, क्या सरकार की भूमिका नहीं है कि अपने राज्य के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ करे? क्योंकि जो खिलाड़ी कितनी दिक्कतों से उस जगह पे पहुंचते हैं, हमने भी बहुत ट्रेवल किया है, बहुत दिक्कतें हमने ट्रेनों में, बसों में खाई हैं आज। और वो टाइम था कि बहुत में दिक्कतें होती थी, लेकिन आज का टाइम है कि जो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट है उसमें काफी सुधार हुआ है, कई लोग हमसे जुड़े हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देहरादून में ही यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट जुड़ी है जो हमारे लिए काम कर रही है, और हमारा जो बोर्ड है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो भी व्हीलचेयर को देख रहा है। तो व्हीलचेयर क्रिकेट राज्य के लिए अपने एक ट्रॉफी लेके आए हैं। तो आप जैसे, आपसे हम जुड़े, आप तक, आपसे हमारी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे, और कुछ इस व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए अच्छा हो, क्योंकि बहुत से लोग इस क्रिकेट से जुड़े हैं और बहुत से खिलाड़ी इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं। तो वो ये ना हो कि वो इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ भी ना हासिल हो, तो बहुत दुख होता है कि एक खिलाड़ी इतना सब कुछ कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है इसके लिए, दिन में धूप नहीं देखता, क्योंकि खिलाड़ी चाहता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा करूं, सिर्फ मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दूं, अन्य चीजों पे वो ज्यादा फोकस नहीं करता। दिक्कतें मेरे साथ भी बहुत सारी आई, और मैं ऐसे डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समय सबके लिए महत्वपूर्ण है, समय का सभी लोग उपयोग करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि व्हीलचेयर क्रिकेट को राज्य और खेल मंत्रालय देखे, और हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए भी कुछ सोचे। जी। जी, बहुत अच्छा धन सिंह सर, आपने इतना जो है मतलब एक ही बार में आपने काफी सारी चीजों को जो है यहाँ पर डिस्कस किया, हमारे साथ में बहुत सारी चीजें बताई, और काफी संघर्षमय जिंदगी रही आप लोगों की, आपकी इस टीम की, उत्तराखंड की टीम की भी, और वैसे भी जब आप लोग स्टेट लेवल पे खेलते थे, काफी सारी चीजें थी, और भी हम आपसे धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन क्योंकि इतना सब कुछ जो आपने बताया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर विराम देते हुए, आपने बताया कि आपने गाने की भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की, कई जगह स्कूल में प्रोग्राम दिए। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर कोई गाना आप थोड़ा बहुत हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। अक्सर मैं स्कूल के टाइम पे देशभक्ति गीत ही गाता था, तो यहाँ पर भी मैं देशभक्ति गीत ही गुनगुनाऊंगा, क्योंकि देशभक्ति गीत से ही अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर, मेरे अंदर, और हर खिलाड़ी के अंदर पैदा होता है। तो एक गीत गीत लेके आ रहा हूँ। जी, सुनाइए। जिंदगी ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जी, एक जिंदगी तरफ मौत ना बन जाए, संभालो यारो, काफी अच्छा गाना जो है धन सिंह जी आपने गाया, और ये गाना काफी कुछ संदेश भी हमें सुना जाता है, अगर इस पूरे गाने पर हम विचार करें, बहुत सारी चीजें ये बताता है हमें। तो खैर, इसके हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के हमारे मेहमान धन सिंह जी बहुत खास चीजें हमें बताने वाले हैं। तो अब धन सिंह सर, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल, जो चीजें आपने बताई, इन्हीं के हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में धीरे धीरे करके जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि
आप क्योंकि एक खिलाड़ी हैं, विशेष रूप से आप व्हील चेयर क्रिकेटर हैं, तो निश्चित रूप से आपको मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा समय जो है अपने हर एक काम को देना पड़ता होगा। तो आपका क्या रूटीन रहता था जिसमें कि मतलब जब आप चाहे स्कूल टाइम में खेलते हो या उसके बाद आप नॉर्मल जब प्रैक्टिस में आए, तो क्योंकि सारी चीजें मैनेज करनी थी, पढ़ाई भी करनी थी और घर परिवार भी था ही, तो किस तरीके से आप अपना रूटीन मैनेज करते थे जिससे आप क्रिकेट को भी टाइम दे पाओ? जो हम क्रिकेट खेलते थे उसके लिए कोई टाइम नहीं। एक जो प्रॉपर खिलाड़ी होता है जो मॉर्निंग में अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है तो शाम को जाता है, कि उन्हें सपोर्ट रहता है घर का, फैमिली का। और लेकिन हमको तो ये रहता है कि हम खुद अपने गार्जियन हैं, हमें फैमिली भी देखनी है और अपनी प्रैक्टिस भी देखनी है। तो जैसे संडे को हम फ्री रहते थे, संडे की छुट्टी, तो बच्चे भी रहते थे, तो उसमें ही मैं पूरा दिन संडे को प्रैक्टिस के लिए देता था। तो नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने में और अपनी व्हीलचेयर वालों में खेलने में काफी फर्क होता है, क्योंकि नॉर्मल की जो बॉल की स्पीड होती है वो काफी तेज रहती है। तो वो बॉल भी मैं खेलता तो मुझे पूरा विश्वास रहता कि मैं कोई भी बॉल आसानी से खेल सकता हूँ। किसी भी बॉलर को मैं, जब मैं नॉर्मल खेल सकता हूँ, तो अपनी जैसे दिव्यांग खिलाड़ी की बॉल में आराम से खेल सकता हूँ। तो वही प्रैक्टिस मेरी रहती थी, व्हीलचेयर चलाना और व्हीलचेयर से बॉलिंग करना, व्हीलचेयर से बैटिंग करना और फील्ड को देखना कि कैसे फील्ड लगाई है, कहाँ पे बैट्समैन शॉट ज्यादा खेल रहा है। तो ये सब कुछ रहता था। और हर समय जब भी हम खेलने जाते हैं तो ग्राउंड में जाने से पहले दिमाग मेरा यही चलता रहता है कि यार इस ग्राउंड में बड़ी फील्ड कहाँ पे है, कहाँ पे खिलाड़ी को लगाना है, किस जगह ज्यादा शॉट जा रहे हैं। तो ये भी बैठे बैठे मैं वहाँ पे मैच भी देखते रहता है और ये चीज करता रहता था। और जैसा आपने बताया कि फैमिली का, तो फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है और वाइफ है, पिताजी, हम 5 लोग हैं फैमिली में। और जो भी है फैमिली में, तो वो सब मुझे ही, फैमिली के लिए जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है वो मुझे ही देखनी पड़ती है। तो उसके लिए भी। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब हम लोग देहरादून में टूर्नामेंट जीत के आए थे, तो जो हमारे दुग्ध मंत्री हैं इस टाइम, उत्तराखंड के श्री सौरभ बहुगुणा जी, तो उनके पास हमारे मित्र हैं मेहता जी, वो मुझे मिलाने ले गए कि चले आप इतनी ट्रॉफी जीत के लाए हैं, हमारे मंत्री जी अभी आए हुए हैं तो आपको मिलाने ले चले। तो उनके पास जब हम मिले तो उन्होंने बैठ के थोड़ा सा हमारे बारे में, मेरे मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, कैसे चल रहा है ये। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते उनको लगा कि यार लाइफ टफ है, और उन्होंने मेरी जैसे बातें सुनी, क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने सर ये अभी फिलहाल तो घर पे है, एजुकेशन के बारे में पूछा। तो बोले यार कैसे खेल के साथ साथ अगर कुछ आपको छोटा सा कुछ काम भी दिया जाए तो आप खेल के साथ साथ अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका फर्स्ट टाइम मुझसे मिलना, और एक खिलाड़ी की तरह सोच उनकी जो थी सोचना। तो उन्होंने मुझे नैनीताल दुख संघ आंचल में अभी 1 साल हो रहा है, वहाँ पे मुझे एक प्रभारी जी हैं, उनके नीचे मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ के अध्यक्ष जी हैं मुकेश बोरा जी, उनके गाइडलाइन पे मैं अभी फिलहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। जिसकी फैमिली का लिए जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो, उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश है। और जब तक, जैसा कि आपने सवाल पूछा और मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, कि जब तक किसी खिलाड़ी को घर की जो उनकी परिस्थिति है वो अगर उनके खेल में आएगी तो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। जब वो फ्री माइंड रहेगा तभी वो अपने लिए कर सकता। जी धन सिंह जी, बहुत कुछ आपने अच्छा अच्छा जो है आप बता रहे हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन देखिए, जिस हिसाब से फॉर्मेट है, हमें सारी चीजें जाननी भी आपसे जरूरी है। इसी क्रम में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि हमारा जो ये कम्युनिटी रेडियो है, ये वीआई लोगों के लिए काम करता है, वीआई लोगों के लिए प्रोग्राम बनाता है, और या और सभी दिव्यांग लोगों के लिए बनाता है। तो बहरहाल इसको कुछ वीआई लोग भी सुन रहे होंगे, है ना? तो उनके लिए मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगा कि ये जो ये व्हीलचेयर क्रिकेट होता है, इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा कि आप लोग ग्राउंड में किस तरीके से खेलते हैं, क्या एरिया रहता है? व्हीलचेयर क्रिकेट का सबसे जो महत्वपूर्ण है, व्हीलचेयर पे वही खेल सकते इसके पैरों में प्रॉब्लम हो। फिर दूसरा, हमारी जो बाउंड्री रहती है 50 से 45 60 तक की हमारी बाउंड्री रहती है, जो ग्राउंड होता है। और जो हमारा पिच होती है वो 18 की रहती है, जो नॉर्मल 22 की रहती है, तो हमारी 18 की रहती है। और बाकी सारे नियम एक से हैं जो क्रिकेट में होते हैं, पूरे नियम वही रहते हैं। 11 प्लेयर ग्राउंड में उतरते हैं, और जो नियम, हाथ जो थ्रो बॉल हमारे उसमें नहीं चलता, जैसे नॉर्मल हाथ घुमा के बॉल डालते हैं वही हाथ घुमा कर ही बॉल हमारे उसमें डाली जाती है। और भी जो नॉर्मल क्रिकेट में नियम होते हैं,
लेग बिफोर के और नो बॉल के, तो ये सारे ही नॉर्मल क्रिकेट की तरह ही रहते हैं। और बहुत मतलब लोगों को समझने में टाइम नहीं लगता अगर हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट कोई देखे, क्योंकि उसमें सारा नॉर्मल है, कुछ जो नियम है वही रहते हैं। इसमें बोथ लेग 3-4 कैटेगरी खेलती है, जैसे बोथ लेग दोनों पैरों से जो दिव्यांग होता है, और वन लेग जिसके एक पैर में प्रॉब्लम होती है, और एम्पुटी जिनके एक्सीडेंट से पैर या कुछ प्रॉब्लम कट जाते हैं, और चौथी है स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले। इसमें 4 तरह के दिव्यांग पार्टिसिपेट करते हैं, और सब कुछ नॉर्मल क्रिकेट की ही तरह होता है। बहुत अच्छा धन सिंह जी, जो रूल्स हैं इसके व्हीलचेयर क्रिकेट के आपने हमें एक्सप्लेन किया। अब हम सबसे पहले आपके बारे में और चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन का आपने अपनी हमें बता ही दिया है, इसके अलावा आपकी हॉबीज और शौक क्या क्या रहे? शौक ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिंगिंग का जो शौक था वो हो गया, और जो क्रिकेट का, ये दो ही चीजें ज्यादा मेरे थे। पढ़ाई में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, मतलब मुझे उसकी तरफ मेरा ध्यान कम जाता था, क्योंकि मैं खेल में और ये सिंगिंग में ही ज्यादा मेरा फोकस रहा। तो मैं इन चीजों पर ही ज्यादा, इनकी तरफ ही ज्यादा बढ़ता रहा, क्योंकि जब मैं इंटर तक की पढ़ाई मैंने की, तब तो मुझे ये नहीं लगा कि यार मुझे आगे पढ़ाई करके कुछ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए करना है। और जब इंटर तक की पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हर इंसान की लाइफ में, और हर किसी को जो अपनी एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, खेल के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है। और वही मेरा भी था। जब मैं इंटर पास हुआ तो मैंने कॉलेज कैसे जाऊंगा, इतने लड़के बड़े बड़े कॉलेज में बच्चे होते हैं, उनके सामने मैं कैसे जा पाऊंगा, कैसे एक अंदर से फील होता था कि यार कैसे मैं पढ़ाई कर पाऊंगा आगे की। लेकिन धीरे धीरे एक विश्वास जगा अपने अंदर, और मैंने फिर बीए तक की पढ़ाई की। वहीं से फिर मैंने गवर्नमेंट से आईटीआई करी। मैं अकेले जाता था, रोज बड़ी दिक्कतें होती थी। 10 बजे की आईटीआई के लिए मुझे 7 बजे घर से निकलना पड़ता था, और 5 बजे मैं घर पहुंचता था। और गाड़ी वाले कम से कम 4 या 5 गाड़ी मिस करता, क्योंकि भरी हुई रहती थी, मैं नहीं बैठ पाता था उसमें। और ऐसे ही सफर रहता था, फिर रिक्शा करना वहां से, फिर वहां से पैदल चलना। तो काफी मेरे साथ दिक्कतें होती थी, क्योंकि मैं कैलीपर और बैसाखी लगाकर ही चल पाता हूँ। अगर कैलीपर या बैसाखी मेरे पास नहीं होगी तो मैं व्हील चेयर पे ही बैठकर इधर उधर जा सकता हूँ। तो मुझे बड़ा दिक्कतें आई लाइफ में इन चीजों में। अब वो तो एक स्ट्रगल की वो लाइफ अलग थी, लेकिन अभी जो स्ट्रगल हो रहा है वो अभी व्हील चेयर क्रिकेट के अंदर है। क्योंकि हम लोगों ने अभी हमारी टीम में जितने भी प्लेयर हैं वो बहुत मतलब उनके अंदर बहुत टैलेंट है। हर खिलाड़ी हमारा खास है। अगर आप किसी भी हमारी टीम के खिलाड़ी से मिलेंगे तो लगेगा कि हाँ, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो है, जो ये एक इतना अच्छा ग्राउंड में खेलते हैं। तो ये चीजें सब, हर खिलाड़ी की कुछ ना कुछ कहानी है, हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रगल की, जो उनकी उनके लाइफ में जो इतनी कठिनाइयां आई हैं वो हर खिलाड़ी के पास है। जी, धन सिंह जी, बहुत स्ट्रगल कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में है, और उत्तराखंड की व्हीलचेयर क्रिकेट की टीम के लिए भी आप कर रहे हैं। और जितनी सारी चीजें श्रोताओं धन सिंह सर बता रहे हैं, उनको अगर आप गौर करो तो कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे एक कहानी छुपी है। जैसे कि आपने हमारे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के फर्स्ट एपिसोड में भी सुना होगा श्रोताओं, जिसमें हमने संदीप त्रिवेदी जी से बात की थी। एक रिकॉर्डिंग क्लब नामक संगठन था उनका, उसमें भी क्या था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक कहानी छुपी थी। सेम ऐसे ही आज हमें मेहमान मिले हैं धन सिंह जी। इनके भी हर एक बात में, हर एक लम्हे में, हर एक पल में कोई ना कोई संघर्षमय किस्सा जो है छिपा हुआ है। और निश्चित रूप से धन सिंह जी, काफी सारी दिक्कतें आपने उठाई होंगी, और कहीं ना कहीं ये भी एक ठीक भी है और इत्तेफाक भी है कि आप बहुत छोटी उम्र यानी 2 साल से ही इस बीमारी में आए। क्योंकि देखिए, अगर हम वीआई होने की बात करते हैं, जैसे हम लोग वीआई हैं, तो अगर कोई लेट वीआई होता है और बाय बर्थ वो दृष्टिहीन रहता है, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स जो है हमें सहन करने में आती है। सेम ऐसे ही इस विकलांगता में भी है। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स श्रोताओं हमें जो है झेलनी पड़ती हैं, जो इस विकलांगता के लोग होते हैं। तो बहरहाल ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो धन सिंह सर, आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं जो है व्हीलचेयर क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया है? जी जी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मैंने तीन टाइम मैंने नहीं सॉरी 3 बार मैंने उस पे पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट टाइम मैंने रुद्रपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेला, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद मुंबई में कोल्हापुर में खेला था, जहाँ पे बांग्लादेश आई थी। और अभी हाल ही में सूरत में इंडिया और बांग्लादेश का हुआ था, जहाँ पर हमने 3-0 से इंडिया जीती थी। तो 3 बार मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जो मौका होता है वो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि प्ले 11 खेला लेकिन वो नहीं मिल पाया जो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट करना है अपना। जैसे मैं ऑलराउंडर के रूप में खेलता हूँ, तो मुझे बैटिंग बॉलिंग एक पार्ट टाइम मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपने उत्तराखंड के लिए हम करते हैं वो वहाँ पे नहीं मिल पाता। जी, धन सिंह सर, आप मतलब कहीं पे फॉरेन कंट्रीज में भी गए खेलने? फॉरेन का अभी नहीं हुआ है, क्योंकि कई दफे वैसे मैसेज आया हमारे बोर्ड की तरफ से कि आप अपना पासपोर्ट वीजा ये अपना तैयार रखें कि हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, जैसे दुबई हो गया, और इस जगह पे आपको खेलने के लिए हम लेके जा सकते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से वो कैंसिल हुआ था, तो अभी फिलहाल बाहर का नहीं मिला है। और आशा करूंगा कि जब भी अगर बाहर टूर्नामेंट का मिलेगा तो जरूर हम मौका मिलेगा एक बार बाहर कंट्री खेलने का। और एक चीज और आपके ध्यान में डालना चाहूंगा कि कोई भी दिव्यांग होता है तो उसकी लाइफ नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरह ही जीना चाहता है। तो उसकी लाइफ में भी जैसे एक टाइम ऐसा आता है कि वो किसी को अपने बारे में बताना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो अपनी दिव्यांगता की वजह से वो चीजें नहीं बोल पाता। तो उसे लगता है कि यार मैं अगर उसको कुछ अपनी बातें बताऊंगा या अपने बारे में उसके लिए बोलूंगा तो वो मुझे क्या बोलेंगे, सामने वाला क्या बोलेगा, तो वो हिचकिचाता है उस चीज के बारे में। और मैं सच बताऊं, फर्स्ट टाइम आपके इस चैनल के माध्यम से या लाइव जो ये चल रहा है इसके माध्यम से फर्स्ट टाइम ही मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मुझे बात करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और जो बोल रहा हूँ वो दिल से जो निकल रहा है, जो अभी दिमाग में चल रहा है वो आप तक शेयर कर रहा हूँ। और अगर किसी भी श्रोताओं को मेरी बात का कहीं पर कोई कुछ भी बुरा लगे या वो लगे, उसके लिए मैं समझ आऊंगा। जी, धन सिंह जी, बुरा भाई क्या ही होगा। आप तो अपनी लाइफ के बारे में, अपने संघर्षमय जिंदगी के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को रूबरू करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से श्रोताओं, मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ, शो होस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अलग अलग चीजों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लोगों का तो हमें भी खुद नहीं पता होता है कि ये क्या है। जब इंटरव्यू लेने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें तब हमें पता लगती हैं। इसी तरीके से धन सिंह जी भी बहुत कुछ हमें बता रहे हैं, बल्कि ये भी नहीं समझ आता कई बार तो कि इनसे क्या पूछें क्या छोड़ें, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। इससे पहले धन सिंह जी हम आगे बढ़े, एक और गाना हम आपकी आवाज में सुनने को इच्छुक हैं, तो क्या आप सुनाना चाहेंगे यहाँ पर? चलो कुछ ना कुछ तो सुनाई देते हैं, देशभक्ति से जुड़े हैं। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जी, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए, बहुत प्रसिद्ध गाना जो है धन सिंह जी ने गाया। यहाँ पर अब हम धन सिंह सर, थोड़ा सा हम थोड़ी देर के लिए हम क्रिकेट से बाहर जाना चाहेंगे और बात करेंगे आपके म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक आपने, जैसे आप शौक रखते थे सिंगिंग का भी और स्कूल में भी गाते थे, तो कहीं थोड़ा बहुत सीखा भी स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, या फिर वैसे कहीं पे किसी से कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी, या फिर ऐसे ही बस शौक था? बस होता है ना कई लोगों का कि भाई शौक था तो गाने लग गए, और कई लोग मतलब जैसे सीखा होता है। तो आपका क्या रहा? मुझे लगता है कि जो बचपन से तो हमारे यहाँ से दूर दूर तक तो कोई म्यूजिक का ना फैमिली में कोई था, ना हमारे रिश्तेदारों में कोई था, और ना ही गांव में कोई था, तो दूर दूर तक कहीं तक नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे घर वाले मेरे सीने पर जो रेडियो रख के चले जाते थे, उसी का असर था कि वो सुनते सुनते ही दिल तक पहुंचा, और जो मुझे अच्छा लगा वो मैं गुनगुनाने लगा, और धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा तो गाने भी लगा मंच में। धीरे धीरे बहुत सारे मंच करे, लेकिन सीखा नहीं, जो सुना वो गुनगुनाया गाया, लेकिन
मैंने सीखा नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, शायद से ये कमी थी। आज की डेट में हर स्कूलों में है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो म्यूजिक अगर उस टाइम होता तो शायद से मैं अपनी लाइफ में म्यूजिक के उसमें कुछ कर सकता था, और वो मेरा टैलेंट जो था वो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही रह गया। लेकिन मैंने परफॉर्मेंस कई जगह दिया, मैंने कई जगह कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं किया। अपने जो इधर लोकल में होते थे उस पर पार्टिसिपेट किया, पंतनगर में किया था, वहाँ पे फर्स्ट मुझे प्राइज दिया गया था। और कई जगह मैंने प्रोग्राम किया, लेकिन मुझे लगा कि यार और भजन जागरण इनमें भी मुझे बुलाते थे, तो वहाँ पे भी मैं प्रोग्राम करता था। तो वहीं से सीखा, दोस्तों को देखा कि कैसे कर रहे हैं, उन्हीं से थोड़ा सीखते सीखते आज ये है कि आप अपने श्रोताओं को सुनाने के काबिल हूँ। बस यही मेरे लिए बहुत है। मुझे ये लगता है कि लोगों को जो अच्छा लगे वो मुझे करना है। ये नहीं कि मैं ये कर सकता वो कर सकता, ये नहीं। जो लोग मुझसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये करके दिखाए, ये सुनाए, मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ बस। जी, बहुत अच्छी सोच धन सिंह जी आप रखते हैं। और अब वापस आना चाहेंगे फिर से आपके क्रिकेट की लाइफ पे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग किस्से भी हैं और काफी कुछ संघर्ष भी इनमें छिपा हुआ है। तो धन सिंह सर हर चीज में अपने अपने लेवल पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अवार्ड्स वगैरह लेके ही आता है। तो बहुत कुछ आपने सुनाया, लेकिन उनमें ज्यादातर में तो यही रहा कि आप मैचेस वगैरह नहीं जीत पाए। काफी कुछ आप जीते भी, तो कुछ अवार्ड्स वगैरह भी आप लोगों को, क्योंकि लोग इन जगहों पर बहुत बहुत मतलब जो है सम्मानित करते हैं दिव्यांग लोगों को, चाहे वो दृष्टिहीन लोगों के गेम्स हो या आप लोगों के हों, है ना। काफी कुछ सम्मान जो है संस्थाओं की ओर से, ट्रस्ट्स की ओर से या फिर स्टेट की ओर से भी मिलता है। तो आपने कुछ इसमें अवार्ड्स वगैरह भी कहीं से लिए, खासकर जब आप जीत के आए हो सीरीज वगैरह या कुछ? हाँ, इसके लिए बताना चाहूंगा कि 2023 का जो हमारा वर्ष था बहुत ही खास रहा। और अभी तक ये जनवरी में हमने उड़ीसा में कलिंगा ट्रॉफी जीत के लाए थे, जहाँ पे मैं 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहा था। बैक टू बैक 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहना टीम कैप्टन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उससे टीम मोटिवेट होती है कि हमारा कैप्टन टीम के लिए इतना कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। तो एक कैप्टन का टीम में बहुत रोल होता है। तो बैक टू बैक मुझे 3 मैन ऑफ द मैच मिले। फाइनल में हमारे मनोज मंजरी हैं हरिद्वार से, लक्सर से, तो वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो काफी पूरी टीम ने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस किया था। वहां से हम लोग फर्स्ट टाइम अपने राज्य के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट जीत के लाए थे। 4 स्टेट का टूर्नामेंट था। तो उस टूर्नामेंट ने हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया जो उत्तराखंड के अंदर थी। उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद हम लोग देहरादून में 3 दिन रहे थे, जहाँ पर हमें मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, हमें राज्यपाल जी ने सम्मानित किया, समाज कल्याण मंत्री जी ने सम्मानित किया। तो और ऋषिकेश की जनता ने तो बहुत बेहतर तरीके से हमारा सम्मान किया। बहुत ही पूरी टीम बहुत खुश थी कि हमें फर्स्ट टाइम ये मिला, तो इतना सम्मान लोगों के द्वारा मिला। बहुत पूरी टीम हमारी बहुत खुश थी। और उसके बाद उसी समय जब मैं वहाँ पे खेलने जा रहा था, तो यहाँ पे राज्य पुरस्कार हर वर्ष आपको पता है कि 3 दिसंबर को जो दिया जाता है, तो उसमें मेरा नाम आया था और राज्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो वो मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, तो मैंने बाद में अपने समाज कल्याण अधिकारी जी से वो मैंने पुरस्कार लिया था। लेकिन देहरादून में मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को वो पुरस्कार दिया गया था, तो राज्य पुरस्कार से भी मुझे सम्मानित किया गया है। और कई बार जो एनजीओ है या संस्था है उनसे भी हमें सम्मानित किया गया है, टीम को या पर्सनली कैप्टन को। तो आशाएं हैं कि आगे और भी चीजें हमारी टीम के लिए बेहतर होंगी, क्योंकि जो हमने संघर्ष किया है और जो हमारा संघर्ष चल रहा है उससे टीम को एक मुकाम मिला है। एक लेवल बढ़ा है टीम का। और पहले जो टीम राज्य के लिए खेल रही थी उस टीम में और इस टीम में बहुत ही अंतर है। वो टीम जब पहले टीम थी तो सिर्फ ये सोचती थी कि यार हम पार्टिसिपेट कर लें बस, लेकिन आज टीम सोचती है कोई टूर्नामेंट हो, वो ट्रॉफी देखते ही पहले हम मुझसे मेरे प्लेयर यही बोलते हैं कैप्टन आप जाओ और उसकी एक फोटो अपने साथ ले लो, वो ट्रॉफी हमारे राज्य में जानी। तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे खिलाड़ियों को, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगना भी चाहिए धन सिंह जी, क्योंकि पूरा पूरा सपोर्ट आपके सभी खिलाड़ी आपको करते हैं एज अ कैप्टन भी। और क्योंकि देखिए व्हीलचेयर तो काफी सारे संघर्ष लेकर आती ही आती है, कि किसी की भी लाइफ, चाहे आप कह लीजिए आपकी कह लीजिए या और लोग जो व्हीलचेयर यूज करते हैं, हमने तो देखे हैं काफी लोगों के तो साथ में प्रॉब्लम्स इतनी इतनी होती है कि जब तक एक एस्कॉर्ट ना हो उनके साथ में तब तक उनको चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग अपने आप भी जो है चला लेते हैं। तो अब धन सिंह सर काफी अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारियां हमें मिली। और कुछ चीजें कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीजें हो या कुछ और यादगार आपके पल हो व्हीलचेयर क्रिकेट को लेकर के, आप साझा करना चाहते हो हमारे श्रोताओं के साथ? हाँ, यही कहना चाहूंगा कि लाइव हम जब बिस्तर से उठते हैं, अगर एक दिव्यांग खिलाड़ी या किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हो, उनकी लाइफ का स्ट्रगल उसके बिस्तर से उठने से शुरू हो जाता है।
मैं भी जब घर पे काफी टाइम तो मैं मतलब डिमोटिवेट भी हुआ, कई बार ऐसा भी हुआ कि यार क्या लाइफ, क्या हो गया मेरी लाइफ को, ऐसा क्या चल रही है, कैसी थी। दोस्तों के साथ घूमते थे, दोस्तों के साथ रहते थे, क्योंकि एक दिव्यांग खिलाड़ी जब नॉर्मल के साथ रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मलों के साथ है तो वो उस टाइम अपने को नहीं देखता, लेकिन उस नॉर्मल लोगों के साथ रहने के बाद कई जगह उसे फील होता है कि वो दौड़ के भागा उधर, हम यहाँ रुक गए, तो दिमाग में अरे यार वो दौड़ के भाग गया, मैं इधर ही रह गया। तो ये चीजें बहुत, अगर हम अपनी ही कैटेगरी, जैसे अभी हम जब व्हील चेयर क्रिकेट खेलने जाते हैं सब एक साथ होते हैं, तो वहां पे लगता ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वहां पे ये होता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं, हमारी टीम हमारी सब कुछ कर सकती है, मिलकर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक जो दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है ना, उसके बिस्तर से उठने से लेके उसके बिस्तर से मैं सोने तक का उसका संघर्ष है। हर दिन उसकी लाइफ में संघर्ष है। और उसके, आप खुद सोचे कि अगर उसे सुबह बिस्तर से उठा, उसे वॉशरूम जाना हो जाना, तो कैसे उसे अपनी जिंदगी को जीना है, हर दिन वही है। और कई कई बार तो उससे ज्यादा आते हैं। कभी अगर आप पार्टी में चले जाएं या कोई शादी में चले जाएं, वहां पे अगर आप नॉर्मल लोगों के साथ रहे, वो डांस कर रहे हैं, वो मतलब हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वहां पे फील होता है कि यार मैं नहीं जा सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वहां पे बहुत ऐसी जगहों पे बहुत फील होता है दिव्यांग व्यक्ति को। लेकिन जो स्पोर्ट्स है ना, वो हर खिलाड़ी को बहुत मजबूत कर देता है। जब हम स्पोर्ट्स की लाइन में आए तो तब हमें लगा कि यार हाँ, अब हम लोग हर चीज कर सकते हैं, हर चीज में हम सभी लोग मजबूत हैं, और हर खिलाड़ी के अंदर एक टैलेंट जो छुपा है वो निकल रहा है, और अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं। ये खिलाड़ी के अंदर एक जज्बा होता है कि हाँ हम अपने हक के लिए हम लड़ भी सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ कई बार, जैसे हम बस में आते थे तो एक दो खिलाड़ी, जैसे अगर कभी ट्रेन लेट हो गई तो हम बस में आए, तो बस में भी हमें जैसे बस वाले बोलते कि यार आपकी व्हील चेयर है, उसका किराया पड़ेगा, या फिर आपकी व्हील चेयर कैसे आएगी, आप इतने लोग कैसे बस में घुस रहे हैं, ये वो। तो हम लोग डर के चुप हो जाते थे, चुपचाप। जब हम शुरू शुरू टाइम जाते थे अपना नीचे आके, भाई क्या होगा, कैसे जाएंगे, फिर यार उनसे रिक्वायर करते ले जा दो, एक को ले जा दूंगा, ये वो बोलते थे। लेकिन आज का टाइम है कि हम 4-5 व्हील चेयर और 6-7 खिलाड़ी उसमें बैठ के आते हैं, और हमसे कोई नहीं बोलता कि इसमें क्यों चढ़े, कैसे चढ़े। और यदि वो बोलता भी तो उन्होंने बोलते कि भाई आप है अपना काम करिए, आप व्हील चेयर का, अगर आपको लगता है व्हील चेयर का किराया, तो आप एक बार बात कर लीजिए। फिर वो बात करते हैं आगे, और व्हील चेयर का ना हमसे किराया लेते हैं, और हमारा जो पास रहता है उसको दिखाकर हमें आराम से बैठने देते हैं। तो ये होता है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने लिए नहीं लड़ सकते, ये भी देखा हमने। तो बस यही कहना चाहूंगा कि हर दिव्यांग व्यक्ति को अपने लिए जहाँ पर गलत है तो उसे आवाज जरूर उठानी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। जी, तो मैं कह रहा था श्रोताओं कि वैसे तो धन सिंह जी ने बहुत कुछ मोटिवेशनल हम सभी के लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए इस कार्यक्रम में छोड़ा है, लेकिन फिर भी लास्ट में आप जाते जाते क्या कुछ मैसेज हमारे श्रोताओं को, बहुत शॉर्ट में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूंगा कि जिंदगी जिए, खुल के जिए, और जो लाइफ में स्ट्रगल आता है, वो जो भी कठिनाइयां आती हैं लाइफ में, हर हर किसी की लाइफ में कठिनाइयां हैं, हर कोई इंसान दुखी है, लेकिन उसको हार नहीं माननी है। चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो या दिव्यांग व्यक्ति हो, उन्हें हार नहीं माननी है, और सीखना है। हर छोटे इंसान से, हर बड़े इंसान से हमें सीखना है, क्योंकि जीवन ही हमें सीखने के लिए इस धरती में हमें भेजा गया है, कि आपको हर छोटे या बड़े से सीखना है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझसे छोटा हो, मुझे क्या बताएगा, लेकिन आपको बस ये सोचना कि इससे मुझे क्या लेना है, और मैं इससे क्या छोड़ सकता हूँ। बस लाइफ को जीना है खुलकर, और कोई भी कठिनाई लाइफ में आती है तो उसे इग्नोर करना है, उससे लड़ना है, उससे हार नहीं माननी है। बस यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। बहुत अच्छा मैसेज धन सिंह जी के द्वारा हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाया गया। और बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं दोस्तों, जिनके की मतलब जीवन में जिंदगी भी ये चाहती है कि नहीं भाई, जब तक ये पूरा अपना संघर्ष जी जान ना लगा दें तब तक नहीं, मतलब कुछ इतना नसीब होता है। ऐसे ही है धन सिंह जी की लाइफ, और इन्हीं जैसे कुछ व्हील चेयर पर चल रहे लोगों की लाइफ। क्योंकि देखिए, हर विकलांगता के लोगों को हमने देखा, सबके अपने अपने संघर्ष होते हैं, लेकिन व्हील चेयर में थोड़ा सा, क्योंकि उसको चला करके ले जाना और हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, बैठ पाना उठ पाना, है ना, जो व्हील चेयर से विकलांग लोग होते हैं इनके लिए। तो खैर श्रोताओं, बहुत कुछ अच्छा हमें धन सिंह जी ने बताया, अच्छी अच्छी जानकारियां दी। तो सबसे पहले धन सिंह जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में, खुद अपने बारे में बताई, और स्पेशली इतने अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स पूरे इस शो के दौरान हम सभी को आपने दिए, और इतने मीठे मीठे गाने सुनाए। तो इसके लिए धन सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।
जो हमें सुन रहे हैं। जी। और अब श्रोताओं, इसी धन्यवाद के ज्ञापन के साथ ही मुझे यानी आपके अपने दोस्त, आपके होस्ट आरजे गौरव को इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की आप सभी से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि अब समय भी हमें इजाजत नहीं देता है कि हम आगे बढ़ें और सारी बातें हम बहुत कुछ पूछें, सीखें, जानें, समझें हमारे आज के खास मेहमान धन सिंह जी से। तो क्योंकि बहुत कुछ है इनके पास अभी भी बताने के लिए हमें, लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस शो से अब मुझे और धन सिंह जी को आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी और नए खास कार्यक्रम में, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव के किसी और नए एपिसोड के साथ, नई हस्ती के साथ, नई संघर्षमय कहानियों के साथ और कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके अपने दोस्त आरजे गौरव को ये शो संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।